आदि ऋषियों से प्रश्न किया के विशुद्धयंती वदन्तु मह्यम सप्तायगेन कथामयेन। प्रभु, कैसे कैसे लोग इस साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ से भागवत की कथा से पवित्र हो जाते हैं, आप कृपा पूर्वक बताइए। तब सनकादिक आदि ऋषियों ने कहा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यगेन कलौ पुनन्ति। जिस मनुष्य ने अपने जीवन में पाप को छोड़कर कोई दूसरा कर्म ही नहीं किया, जो सदा दुराचार में लगा रहा, उल्टे मार्ग पर चलता रहा, जिसका हृदय काम क्रोध आदि विकारों से ग्रस्त रहा, वो सब इस साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। महात्मा लोग इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, जिसे सुनकर मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था, जिसमें एक आत्मदेव नाम के वेदज्ञ और तेज में सूर्य के समान तपस्वी ऐसे ब्राह्मण रहते थे। उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली, जो आया संसार की बातें ही किया करती थी, लड़ाई झगड़ा ही किया करती थी, कुटिल स्वभाव की थी, बात बात पर क्रोध करती थी, चिढ़ जाया करती थी। यद्यपि गृह कार्य में निपुण थी, किंतु थी कलह प्रिया, उसे झगड़ा करना बड़ा अच्छा लगता था। ऐसे स्वभाव की उसकी पत्नी, दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं। घर में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है, किंतु दंपति को, ब्राह्मण देवता को एक दुख है, उसके घर में कोई संतान नहीं है, कोई बालक नहीं है। संतान की प्राप्ति के लिए आत्मदेव ब्राह्मण ने अनेक यज्ञ हवन किए, अनुष्ठान किए, धार्मिक कर्म किए, पर कोई लाभ नहीं मिला। एक दिन दुखी होकर वे वन को चले गए। चलते चलते थक गए तो एक सरोवर मिला, वहां उन्होंने जलपान किया, विश्राम किया। तभी एक महात्मा वहां आ गए। उन महात्मा को देखकर वे दंड की भांति उनके चरणों में लेट गए और रोने लगे। तब महात्मा जी ने, कथम रोदसी विप्र त्वं काते चिंता बलियसी, हे ब्राह्मण क्यों रोते हो, तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? ये पूछा तो उस ब्राह्मण देवता ने कहा, भगवान मैं अपनी चिंता का क्या कारण बताऊं? मैं अपने पितरों का तर्पण करता हूं, उन्हें जलांजलि देता हूं, तो वे गर्म श्वास जनित होकर उसका पान करते हैं। ब्राह्मण और देवता मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। घर में जो लता लगाता हूं वो फल फूल नहीं देती, गाय लेके आता हूं बांझ रह जाती है, फल फूल लेके आता हूं शीघ्र अतिशीघ्र गल सड़ जाते हैं। जब मैं इतना अभागा हूं फिर जीवित रहकर क्या करूं? मुझे संतान का अभाव है, आप कृपा पूर्वक मुझे संतान दीजिए। महात्मा ने आत्मदेव की बात का विचार किया और कहा, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तू समासाध्य त्यज संसार वासना। हे ब्राह्मण, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम, पुत्र प्राप्ति के मोह को छोड़ दो। कर्मणा गति प्रबल, कर्म की गति बड़ी प्रबल होती है। विवेक का आश्रय लो, संसार की वासना का परित्याग कर दो। मैंने तुम्हारे मस्तक की रेखा को पढ़ लिया है। एक जन्म की बात तो छोड़ो,
सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव छे 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र का सुख नहीं है। ये बात सुनते ही ब्राह्मण देवता उन संतों के चरणों में रोने लगा। देना है तो पुत्र दो, नहीं तो आपके चरणों में मैं अभी शरीर का परित्याग करता हूं। ब्राह्मण हूं, आपको ब्रह्महत्या लगेगी। अब दया बिना संत कसाई, दया करी तो आफत आई। महात्मा ने विचार किया, इसने चित्रकेतु की भांति हट पकड़ रखा है, जो इसके दुख का कारण है। पर संत तो स्वभाव से ही सरल होते हैं, परोपकारी होते हैं। महात्मा ने एक जल को अभिमंत्रित किया और आत्मदेव को देते हुए कहा कि इसे अपनी पत्नी को खिलाना। 1 वर्ष तक वह सत्य स्वधर्म का पालन करे, अवश्य ही सर्वगुण संपन्न पुत्र होगा। वो फल को लेकर बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न मन से वह अपने घर आया और उसने उस फल को अपनी पत्नी को दे दिया। उस फल को लेकर वह चिंता करने लगी कि फल खाने से कहीं पुत्र होता है क्या। तर्क कुतर्क करने लगी, पति को गृह कार्य में लगा दिया और उस फल को एक गाय को खिला दिया। पति ने आकर पूछा, फल खाया? तो झूठ ही बोल दिया कि मैंने खा लिया, पर फल तो खाया नहीं था। चिंता में पड़ गई। एक दिन उसकी बहन आई तो उसने अपनी सारी करुण कहानी सुनाई। इस पर उसने कहा, मैं गर्भिणी हूं, मुझे बालक होगा, तुम मेरे पति को कुछ धन देना और बदले में पुत्र ले लेना। तब तक घर में ही रहकर अभिनय करो, गर्भिणी स्त्री का नाटक करो। उसे यह बात जच गई और वह घर में ही गर्भिणी स्त्री रहकर नाटक करने लगी। कालांतर में उसकी बहन के बालक हुआ, धन के बदले उस बालक को उसको दे दिया। तब उसने घर में थाली बजाई और ब्राह्मण देवता को कहा, अजी सुनते हो, मुझे सुखपूर्वक बालक हो गया है। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने आनंद उत्सव किया और धुंधली ने उस बालक का नाम रखा धुंधुकारी। 3 महीने में उस गाय को भी, जिसको ब्राह्मण देवता की पत्नी ने फल खिलाया था, एक बालक हुआ जो सर्वगुण संपन्न था। बालक होते ही उस बालक के गो के जैसे कान थे, इसलिए आत्मदेव ने उसका नाम रखा गोकर्ण। आनंद उत्सव हुआ। सब ग्राम निवासी आत्मदेव के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। पहले तो तुम्हें बालक नहीं था, अब तो तुम्हारी गैया भी बालक देने लगी। आनंद उत्सव हुआ। कियत काले न तौ जातो तरुणो तनिया विभो गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलहा। समय बीत गया, दोनों बड़े हो गए। गोकर्ण जी तो आत्मज्ञानी हुए, विवेकी हुए, सर्वगुण संपन्न हुए और धुंधुकारी कुटिल स्वभाव का। जहां तहां कुत्तों की टोली लेकर जाता, शिकार खेलता, बच्चों को कुएं में डाल देता, खेलते हुए बच्चों को नदी में फेंक देता, चोरी करता, जुआ खेलता, पर स्त्रियों का संग करता। इस प्रकार से उसके उपद्रव से एक दिन आत्मदेव बड़ा दुखी हुआ। तत्पिता कृपणः प्रोच्चैर्धनहीनो रुरोधः वंद्य त्वं तु समीचीनम कुपुत्रो दुखदायका। एक दिन वह दुखी होकर रोने लगा और अपनी पत्नी से बोला, तुम बांझ क्यों नहीं रही? तुमने ऐसे पुत्र को जन्म क्यों दिया? इससे अच्छा तो तुम बांझ रहती, पुत्र को नहीं जनती। कुपुत्र दुखदायका, कपुत्र तो बड़ा दुख देता है। क्वतिष्ठामि को गच्छामि को मैं दुखम व्यपोहेत, कहां जाऊं, क्या करूं, कौन मेरे दुखों को काटेगा। इस प्रकार विलाप करने लगे। उसी समय आत्मदेव जब रो रहे थे तो गोकर्ण जी आए। उन्होंने अपने पिता से चिंता का कारण पूछा। तब उनकी चिंता जानकर उन्होंने अपने पिता को उपदेश दिया कि पिताजी, असारहा खलु संसारो
दुख रूपी विवेक, दुख रूपी विमोह का सुता कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। पिताजी, ये संसार असार है, मोह से दुख की प्राप्ति होती है। जैसे दीपक शने शने जलता है, वैसे ही रात और दिन मनुष्य मोह में पागल होकर आज की चिंताओं में जलता रहता है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तीना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविना। इस संसार में न तो चक्रवर्ती सम्राट सुखी है, न देवराज इंद्र सुखी है, तो वो विरक्त महात्मा जो एकांत में प्रिय प्यारी को लाड़ लड़ा रहा है, श्री हरि की भक्ति कर रहा है, उनके लिए कथाओं को कह रहा है, सुन रहा है, वास्तविकता में वही सुखी है। तब पुत्र की बात सुनकर पिता को धैर्य हुआ और पिता ने अपने पुत्र से पूछा कि पुत्र, मुझे वन में जाकर क्या करना चाहिए, मेरे लिए कोई साधन बताओ। तो उस समय गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में इस भागवत का सार, जिसे हम गोकर्ण भागवत, गोकर्ण गीता भी कहते हैं, वह सुनाया। आप ध्यान देकर सुने। गोकर्ण जी ने कहा, देह अस्ति मांस रुधिरेभिमतिं त्यजध्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा अनियस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्तवाः सेवा कथा रसमहो मुहुराम पिबत्वम् देह अस्ति मांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम्। पिताजी, ये शरीर है क्या? अस्थि, मांस, मज्जा, रक्त, शुक्र आदि ग्रहणित पदार्थों से बना हुआ एक समूह, और इस शरीर से उत्पन्न जो भी संतान आदि है, या इस शरीर से संबंधित जो भी पति है, पत्नी है, पुत्र है, माता पिता आदि संबंधी हैं, ये सब है क्या? केवल एक मोह और माया। इसलिए इस ममता का परित्याग कीजिए, इस जगत को क्षणभंगुर देखिए। बिजली की सी चमक, जैसे बिजली चमकती है और अंतर्हित होती है, पानी को सो बुदबुदा, पानी में जैसे बुलबुला बनता और बिगड़ जाता है नहीं कि संधि में, ऐसी है ये देह। अभी थी और अभी नहीं थी, कल ही तो मिले थे। अब तो कब इसका अंत हो जाए कौन जानता है। रात और दिन इस संसार को मृत्यु का ग्रास देखिए। यक्ष ने युधिष्ठिर जी से पूछा कि जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य बताओ, तो उसने कहा मृत्यु। यह संसार में सबको दिखाई देती है, संसार क्षण प्रतिक्षण मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, फिर भी मनुष्य यह सोचता है कि मैंने तो अमृत पी लिया, मेरी तो कभी मृत्यु होगी ही नहीं। जो अपने जीवन में मृत्यु को याद रखता है वही सावधान रहता है, वो फिर विपरीत कर्म नहीं करता। जिसने अपने चलने की तैयारी कर ली है, तो वो सावधान होकर के अपनी सुखद यात्रा के लिए अपने समारे सामान को बांध लेता है। ऐसे ही जब तप, तीर्थ, दान, व्रत, योग,
यज्ञ आचार विचार आदि साधन वो मनुष्य जो आत्म कल्याणी है करता ही रहता है। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, इसलिए आप भी वैराग्य राग के रसिक होकर अनन्य निष्ठ होकर भगवान के चरणों का आश्रय लो। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, श्यामा शाम का भजन ही परम धर्म है। अन्य धर्मों का परित्याग कर मेरी महारानी श्री राधेजू रानी जाके बल मैं सबसों तोरी लोक वेद कुलकानी। मेरी महारानी श्री राधेजू रानी, उनके बल पर समस्त संसार के कर्म धर्मों का परित्याग कर। ठाकुर जी ने भी अर्जुन को यही उपदेश दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजः। छोड़कर कहीं जाना नहीं है, मन से परित्याग करना। केवल हमारा जो कर्तव्य कर्म है उसे कर्तव्य दृष्टि से करना है। मन से किसी भी वस्तु को, किसी भी विषय को स्वीकार नहीं करना। सेवस्व साधु पुरुषांजहि काम तृष्णाम, और आशा और तृष्णाओं का परित्याग कर सदा सर्वदा संत महापुरुषों का ही संग करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशुतवा, दूसरों के गुण अथवा दूसरों के दोष ये कदापि देखने नहीं है। ओ गुण तो लीजिए नहीं, गुण में कीजिए सिर, गुण छाड़े ओ गुण गहें तेई हैं बेपीर। जो गुणों को छोड़कर अवगुण ग्रहण करते हैं वे गुरु सन्मुख नहीं है, अथवा अपने गुरुओं से उन्होंने सच्ची शिक्षा प्राप्त नहीं की। निंदा करे सो धोबी कहिए, स्तुति करे सो भाट। निंदा स्तुति दो पर है सो साधु निराट। जो निंदा करता है वो धोबी बनता है, और जो स्तुति करता है वो भाट बनता है। इसलिए हमें ना निंदा करना है, हमें ना स्तुति करना है, हमें संयुक्त होकर अपने आप को देखना है और अपने इष्ट श्यामा श्याम को देखना। और अंत में सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। जब समता युक्त होकर हम हरि गुरु संतों की सेवा करेंगे, समता युक्त होकर कथा का रस पान करेंगे, तब हमारे सारे साधन सिद्ध हो जाएंगे। सहज ही हमें सारी बातें समझ में आ जाएगी। ये उपदेश गोकर्ण जी ने अपने पिता को दिया, उसे हृदय में धारण कर वे वृंदावन आ गए। नित्य प्रति वृंदावन की परिक्रमा लगाना, यमुना स्नान करना, मंदिरों का दर्शन करना और भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करना, ये आत्मदेव जी का नियम बन गया। और अंत में उन्होंने भगवत प्राप्ति की, वे भगवान के धाम को चले गए। पिता के बन चले जाने के बाद पुत्र दुंदुकारी स्वतंत्र हो गया। एक दिन अपनी मां को उसने जलती हुई लुआठी से, लकड़ी से पीटा और पूछा, बता धन कहां छिपा कर रखा है। उसके उपद्रवों से आक्रांतित होकर, भयभीत होकर वो धुंधली कुएं में जा गिरी पीड़ी और इससे उसकी मृत्यु हो गई। धुंधुकारी स्वतंत्र हो गया, 5-5 वेश्याओं को अपने घर ले आया। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा को चले गए। इन घटनाओं से उन्हें कोई दुख सुख नहीं होता था, क्योंकि ना तो उनका कोई शत्रु था और ना ही उनका कोई मित्र था। 5 वेश्याओं को वो घर ले आया। उन्होंने बहुत से धन, वस्त्र और आभूषणों की मांग की। जहां तहां से चुराकर वो ले आया और उन स्त्रियों को प्रसन्न करने लगा। तब
एक दिन उन स्त्रियों ने विचार किया कि अवश्य ही एक दिन राजा इसे पकड़ लेगा और इसे दंड देगा, तब ये भयभीत होकर हमारा भी नाम लेगा, इसके चक्कर में हम भी फंस जाएंगे। क्यों ना धन की रक्षा के लिए हम इसे मार दें। तब सोते हुए धुंधुकारी को उन्होंने रस्सियों से बांधा और गला दबाकर मारने का प्रयास किया, किंतु पापी मनुष्य के प्राण सहज में नहीं छूटते। तब उन्होंने जलते हुए अंगारे एक पात्र में भरे और उसे उसके मुख में भर दिया और झटपटाकर उसकी मृत्यु हो गई। देखो, इसने जलती हुई लकड़ी से अपनी मां को मारा था। जलते हुए अंगार इसे खाने पड़े। जो छोटे पाप होते हैं, निम्न पाप होते हैं, उसका फल एक समय के बाद में हम पुण्य कर्म करते हैं अथवा भगवत भक्ति करते हैं तो वो नष्ट हो जाता है। और जो उग्र पाप होते हैं वो पाप नहीं अपराध होते हैं और वो शीघ्र अतिशीघ्र भोगने ही पड़ते हैं। इसने जलती हुई लकड़ी से अपनी मां को मारा, परिणामता इसे दुख भोगना पड़ा। और धुंधुकारी वबुवात महान प्रेत कुकर्मता, अपने कुकर्मों के कारण से ये धुंधुकारी महान प्रेत बना। तो इसलिए हरि सन्मुख बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत। हरि सन्मुख बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत। और शबरी तो वैकुंठ गई, धुंधुकारी भयो भूत। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। ऐसे में भूख प्यास से व्याकुल होकर प्रेत योनि में ये धुंधुकारी भटकता रहा। इसके भाई गोकर्ण को जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने तीर्थ में इसके लिए श्राद्ध कर्म किया और तीर्थों का दर्शन करते हुए रात्रि में सबसे छिपते छिपाते ये अपने घर आए। आंगन में चारपाई बिछाकर विश्राम करने लगे। तब इसका ये भाई धुंधुकारी कभी भैंसे का रूप बनाकर, कभी अग्नि का रूप बनाकर, कभी हाथी का रूप बनाकर, कभी इंद्र का रूप बनाकर उन्हें डराने लगा। इस पर गोकर्ण जी ने उससे परिचय पूछा कि भाई तुम कौन हो और इस रूप में क्यों आए हो। तब उसने कहा, अहम भ्राता तवद्यो अस्मि धुंधुकारिति नामता। मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं। अपने कुकर्मों से और माता पिता के अपराध के कारण से मुझे ये कष्ट मिला और मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूं। तुम मेरे कल्याण का कोई साधन करो। इस पर गोकर्ण जी ने कहा, मैंने तो गया में भी तुम्हारे लिए श्राद्ध कर दिया, फिर भी तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। तब धुंधुकारी ने कहा, गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मेना भविष्यति। यदि आप मेरे लिए 100 गया श्राद्ध भी करोगे, 1000 गया श्राद्ध भी करोगे, तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। मैं पापी हूं, अपराधी हूं, श्राद्ध कर्म से मेरी मुक्ति नहीं होगी। मेरी मुक्ति का कोई और उपाय करो। तब गोकर्ण ने कहा, तुम घर को जाओ, अपने स्थान को जाओ, मैं इसका कारण खोजता हूं। प्रातः हुई, सब लोग गोकर्ण जी से मिलने आए। उन्होंने रात्रि की सारी बात कह सुनाई। तब कहा, जब गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं हुई तो किसी और साधन से तो मुक्ति हो ही कैसे सकती है। इसलिए किसी से भी जब इस प्रश्न का उत्तर देते नहीं बना, तब गोकर्ण जी ने भगवान भास्कर को प्रार्थना की। भगवान सूर्य ने उत्तर दिया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। आप श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह ज्ञान यज्ञ करिए। उसे जैसे ही ये धुंधुकारी सुनेगा तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। ये उपाय सरल था, इसीलिए उन्होंने इस उपाय का अनुष्ठान किया।
गोकर्ण को वक्ता बनाया और ग्राम निवासी श्रोता के रूप में विराजमान हो गए। 7 गांठ वाला एक बांस बीच में लगा दिया। वायु रूप होने के कारण से धुंधुकारी कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए वो वायु रूप होकर उस 7 गांठ वाले बांस में प्रवेश कर गया और सबसे नीचे आ बैठा। कथा का शुभ आरंभ हुआ। सभी कथा सुनने आए। एवं सप्त दिनेश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। जैसे ही कथा का पहला दिन विश्राम हुआ, चटक करके बांस की गांठ फूट गई। दूसरे दिन दूसरी और तीसरे दिन तीसरी। इस प्रकार से 7 दिनों के क्रम से 7 दिनों में वो गांठ चटक कर फूट गई और उसमें से दिव्य रूपधारी वो जो प्रेत योनि को प्राप्त धुंधुकारी था, दिव्य भगवान का स्वरूप, भगवान का पार्षद बनकर वहां प्रकट हो गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता पीतवासा घनश्यामो मुक्ति कुंडलान्विता। वो दिव्य रूप धारी हो गया। तुलसी की माला पहने, सुंदर मुकुट सुजाए, पीतांबर धारण किए हुए, श्यामल अंग कांति से युक्त होकर ठाकुर जी के समान शोभायमान होने लगा। सब सभा ने उसका दर्शन किया। तब सभा को संबोधित करते हुए उस धुंधुकारी ने, जो कृपा पूर्वक भागवत के श्रवण से अब भगवान का पार्षद हो गया था, प्रजा को उपदेश करते हुए श्रोताओं को कहने लगा कि धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। आहा, यह भागवत की कथा धन्य अति धन्य है, जो प्रेत पीड़ा का विनाश करने वाली है। आपके सामने 7 दिनों तक मैंने इस कथा को सुना तो मुझे कृष्ण लोक की प्राप्ति हो गई। इसलिए आप सब भी चित लगाकर इस कथा का श्रवण करें। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। आप विचार कीजिए, इस कथा के श्रवण से जब जड़ बांस की ग्रंथि का छेदन हो सकता है, चित्त की ग्रंथियां खुल जाए, इसमें क्या ही संदेह है। ये चेतनता प्रदान करने वाला है। भगवान के पार्षद नंद और सुनंद वहां दिव्य विमान लेकर प्रकट हो गए। उन्होंने धुंधुकारी को उस विमान पर बिठाया और वे यात्रा करने लगे। तब गोकर्ण जी ने उनसे प्रश्न किया कि अत्रेव बहवा संति श्रोतारो मम निर्मला आनी तानी विमानानि ना तेषाम युगपत्कुता। और भी तो यहाँ निर्मल चित्त हृदय श्रोता बैठे हैं, इन सब ने भी तो कथा सुनी है, फिर धुंधुकारी के लिए क्यों विमान आया, इनके लिए क्यों नहीं आया? तो इस पर उन पार्षदों ने कहा, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो अत्र संस्थिता। श्रवण के भेद के कारण से फल में भेद हो गया। यद्यपि सुना तो सबने, पर सुनकर मनन नहीं किया। सुना, सत्संग में आए और यही उस सुनी हुई बात को छोड़ गए, जिसे कहते हैं पल्ला झाड़ सत्संग। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। सत्संग सुना केवल सत्संग भर के लिए और यहीं पल्ला झाड़कर अपने घर को चले गए। उस बात का विचार नहीं किया, मनन नहीं किया, इसी से फल में भेद हुआ। तो कहे सुने समझे कहा, जो ना भजे चित लाए, आगे बांटे जेवरी और पाछे बछरा खाए। कह लिया, सुन लिया, समझ भी लिया, फिर भी यदि अनन्य चित होकर हमने भजन नहीं किया तो उसका कोई लाभ नहीं। ये ठीक वैसे ही होगा जैसे आगे तो हम रस्सी बांट रहे हैं,
और पीछे बछड़ा लगा हुआ उसको खा रहा है, तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। घड़ा तो है पर उसमें अन्वेषण है, छिद्र है, तो कहां तक भरेगा, और भर भी लिया तो वो सब खाली हो जाएगा। तो सुनकर हृदय में रखना है, सुनकर के निकालना नहीं है, सुनकर हृदय में रखना है। एक मूर्तिकार ने 2 मूर्ति बनाई, एक 5 रुपए की थी, एक 500 रुपए की थी। राजा ने पूछा इन दोनों मूर्तियों में क्या विशेषता है, एक 5 रुपए की क्यों, एक 500 रुपए की क्यों? दिखाई तो दोनों एक जैसी लग रही हैं, देखने में तो एक जैसी है। फिर उन्होंने कहा एक सूत मंगवाइए। तो सूत मंगवाया, तो सूत को कान के एक छेद से डाला तो दूसरे कान के छेद से निकल गया कि महाराज ये 5 रुपए की है। एक सूत डाला दूसरी मूर्ति में और वो भीतर हृदय में प्रवेश कर गया कि महाराज ये 500 रुपए की है। ये मूर्ति इधर से सुनती है और इधर से निकाल देती है, और ये जो दूसरी मूर्ति 500 रुपए की है ये इधर से सुनती है और ये हृदय साथ कर लेती है। वो मूर्तियां हम ही हैं। यदि अपना मूल्य बढ़ाना है तो इस भागवत की बात को हृदय साथ करना है, आत्मसात करना है, भीतर ले जाकर विचार करना। हम तो 7 दिनों के लिए आए हैं, दूसरा दिन समाप्ति की ओर है, 5 दिन रह गए, उसके बाद नित्य प्रति भागवत जी का पाठ करो। 7 दिन में कथा नहीं होती है, समस्त शास्त्रों का सार है। जैसे अपने अरुण जी वृंदा देवी विराजमान है, नित्य प्रति पाठ करते हैं, एक वक्ता बनता है, दूसरा श्रोता बनता है और इस कथा का लाभ लेता है। वैसे ही आप सबको भी अपने घर में एक समय भागवत जी हैं, भक्तमाल जी हैं, रामचरित्र मानस है, आचार्य वाणी है, धर्मशास्त्र सदग्रंथ हैं, उनका अध्याय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र ही मानव जीवन का निर्माण करते हैं। शास्त्र जो बात कहेगा वो सत्य होगी। कई बार तो व्यासपीठ पर कहने वाले वक्ता भी कोई बात लोभ से ग्रस्त होने के कारण कुछ सकामता से किसी विषय को रख सकते हैं, बात को रख सकते हैं, और शास्त्र सर्वथा निष्काम है। जो आपके हित में है वही बात शास्त्र कहेगा। इसलिए जिस किसी संत की, जिस किसी गुरु की और जिस किसी वक्ता की व्यास रूप में जो विराजमान है बात शास्त्र से नहीं मिलती है, उस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करना। प्रेम से कहिए जय श्री राम। तब उन पार्षदों ने कहा पुनः आप भागवत की कथा का अनुष्ठान करें, आपको लाभ मिलेगा। पुनः सावन मास में भागवत की कथा का अनुष्ठान हुआ। सब श्रोताओं ने ध्यान से सुना, सुनकर उसका मनन किया, विचार किया, और वहां अपने पार्षदों के सहित श्री हरि प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री। श्री हरि ने शंख ध्वनि की। ठाकुर जी ने गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगाकर अपने समान बना लिया, विमान पे विराजमान किया। पार्षदों ने सब श्रोताओं को विमान पर बिठा लिया और सबको भगवत प्राप्ति हुई। अयोध्या वासिना पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन तेनीता गोलोकम योगी दुर्लभ। पूर्व काल में जैसे राम जी सबको अपने साथ साकेत ले गए, ऐसे ही इस भागवत की कथा को सुनने से भगवान श्री कृष्ण सबको अपने समान बना करके अपने नित्य गोलोक धाम ले गए। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। जय श्री राधे।
इस परम पवित्र आख्यान का पाठ चित्रकूट पर्वत पर विराजमान होकर शांडिल्य ऋषि ब्रह्मानंद में निमग्न होकर करते हैं। अर्थात ये जो प्रसंग मैंने आपको सुनाया, ये मृत्यु के बाद का साधन, सर्वश्रेष्ठ साधन, अर्थात जो मृत्यु के बाद भी कल्याण करे। जीवित अवस्था में तो कल्याण करने वाला ही है, दिशा निर्देश करने वाला ही है, जीवन में नवीनता को लेकर आने वाला ही है। पर मरने के बाद भी यदि कोई कल्याण करने वाला साधन है तो वह साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण। अब इस रूपक का आशय सुनो। आत्मदेव कोई और नहीं, अपने स्वयं की आत्मा है, और धुंधली कोई और नहीं, ये तर्क और कुतर्क करने वाली अपनी बुद्धि है। धुंधुकारी कोई और नहीं, 5 वेश्याओं के चक्कर में फंसा हुआ, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, मन की जो 5 विषय हैं, इनमें फंसा हुआ अपना मन ही धुंधुकारी है, और इन सबसे छुड़ाने वाला विवेक ही गोकर्ण है। इच्छा एक अनेक वह, पुनि अनेक वह एक, बिहारी दास संशय न सह, ताको नाम विवेक। जो संशयों की निवृत्ति करे उसी का नाम विवेक है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्री हरिदास। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधे। विराजी। सनकादिक आदि ऋषियों ने कहा, अब हम इसके साप्ताहिक यज्ञ के अनुष्ठान की विधि बताते हैं। सबसे पहले ज्योतिषी को बुलाकर इसका मुहूर्त निकलवाना चाहिए, और जिस प्रकार से विवाह के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, लोगों की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से एक योजना बनाकर इस यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। यदि सकामी है, फल की दृष्टि से इसका अनुष्ठान करना चाहता है, तो उसके लिए आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, और ये चल रहा है कार्तिक और माघ, ये 6 महीने फल देने वाले हैं, मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं, मोक्ष देने वाले हैं। और यदि कोई प्रेम की प्राप्ति के लिए भगवत भक्ति की इच्छा रखता है, वह इसका अनुष्ठान करता है, तो उसके लिए कोई नियम नहीं है, उसके लिए तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, उसे तो सदा सर्वदा इसका सेवन करना ही चाहिए। सबसे पहले एक पत्रिका छपवानी चाहिए, और जो वैष्णव हैं, जो अपने प्रियजन स्वजन हैं, उनको उस पत्रिका में लिखकर भेजना चाहिए कि सताम समाजो भविता सप्तरात्रम सुदुर्लभा अपूर्वरस रूपेव कथा चात्र भविष्यति, कि 1 नवंबर से 7 नवंबर तक गोपाष्टमी से पूर्णिमा पर्यंत अमुक स्थान पर अमुक वक्ता के द्वारा अमुक श्रोताओं के मध्य
इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें वृंदावन के रसिक संत समय समय पर पधार कर अपने दर्शनों का, अपनी वाणी का लाभ हम सबको देने जा रहे हैं। ऐसे में हमें चाहिए कि हम कथा में आकर उस कथा का लाभ प्राप्त करें, उस कथा को सुने। जो वृंदावन से संत महानुभाव आए हैं उनकी वाणी का रस पान करें, और जो कथा में आए उनके लिए उनके ठहरने की, खाने पीने की उचित व्यवस्था करें। जो 7 दिन नहीं आ सकते उन्हें 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन अथवा 1 दिन अवश्य आ जाना चाहिए, क्योंकि इस कथा का तो एक क्षण भी बड़े महत्व से भरा हुआ है। फिर जिस प्रकार दुल्हन को सजाया जाता है वैसे ही कथा स्थल को सजाना चाहिए। सुंदर चंदोवे लगाकर कदली के वृक्षों से, पत्तों से कथा मंडप को सजाना चाहिए, चौक पूरना चाहिए, गोपर की लिपाई करके सुंदर रंगोली बनानी चाहिए, और उसके मध्य श्रीमद् भागवत महापुराण को विराजमान करना चाहिए। विरक्त अथवा वैष्णव विप्र को ही भागवत की कथा के लिए वक्ता के रूप में नियुक्त करना चाहिए। इस कथा के लिए वक्ता कैसा होना चाहिए, उसके लिए सनकादिकादि ऋषि नारद जी से कहते हैं कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योतिनि स्पृहा। सबसे पहले वक्ता विरक्त होना चाहिए। प्रश्न उठता है, विरक्त क्यों होना चाहिए? हमारा जो शास्त्र है वो प्रश्न से प्रारंभ होता है, वो तर्क से प्रारंभ होता है। अर्जुन ने प्रश्न किया तो भगवान ने गीता सुनाई, शौनक जी ने प्रश्न किया तो सूत जी महाराज ने भागवत सुनाई। जिज्ञासा होगी तभी सुनने में रस आएगा। चित्त में जिज्ञासा ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं है, हम जानना ही नहीं चाहते, तो फिर लाभ नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, रस नहीं मिलेगा। तो विरक्तो एक व्यक्ति इस खंबे से बंधा हुआ है और दूसरा व्यक्ति दूसरे खंबे से बंधा हुआ है। यह बंधा हुआ व्यक्ति उस बंधे हुए व्यक्ति से कह रहा है कि तुम मुझे खोल दो। क्या संभव है? कौन खोलेगा? जो खुल चुका है, जो बंधन मुक्त है। इसलिए विरक्तो वैष्णवो विप्रो, और दूसरा ब्राह्मण को अधिकार है, पर ब्राह्मण वैष्णव हो, विष्णु दीक्षा वहीना नामनाधिकार कथाश्रवे। जिसकी वैष्णवी दीक्षा नहीं हुई है उसे इस कथा को कहने सुनने का अधिकार नहीं है। वैष्णव होना चाहिए। स्पष्ट लिखा है, अनेक कर्म कांड के चक्कर में पड़ा हुआ और अनेक देवी देवताओं के चक्कर में पड़े हुए ब्राह्मण से इस कथा को नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो वो आपको उपाय ही बताएगा कि आज अक्षय नवमी है, आंवले का बड़ा महत्व है। आज के दिन भगवान विष्णु ने सतयुग को प्रकट किया था, आंवले की पूजा करनी चाहिए, उसके नीचे 5 दीपक लगाने चाहिए, भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए, उनको आंवले का फल भेंट करना चाहिए, तो घर में जो दरिद्रता है वो नष्ट हो जाती है। आंवले के वृक्ष का पूजन करने के बाद उस वृक्ष की थोड़ी सी छाल को घर में ले आओ और हल्दी मिलाकर लाल कपड़े में डालकर उसे घर की तिजोरी में रख दो, तो लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा। यह बात सत्य है। ये जो मैंने उपाय बताया ये सत्य है, पर इस उपाय से भी श्रेष्ठ श्री हरि का नाम है। यदि आप विश्वास पूर्वक एक बार राधा रानी का नाम लेंगे, एक बार भगवान कृष्ण का नाम लेंगे, श्यामा श्याम का नाम लेंगे, वृंदावन धाम का नाम लेंगे, तो जो कदापि माधो भजे तो माया चेरी होए। लक्ष्मी जी तो दासी है ना,
वो कहां जाएंगे? तो कहने का तात्पर्य विप्र वैष्णव होना चाहिए, अनन्य विष्णु भक्त होना चाहिए, क्योंकि ये भक्ति प्रधान ग्रंथ है। ये हृदय में भक्ति महारानी विराजमान हो जाए, इसलिए इसकी कथा है। तो विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृता, वेद और शास्त्रों का जिसने विशुद्धिकरण कर लिया है, वेद और शास्त्रों में से जिसने सार निकाल लिया है। दृष्टांत कुछ लो, कोई प्रसंग आया तो उनको दृष्टांत देकर समझाने में कुशल हो। और सबसे बड़ा गुण कार्यो तिन्हि स्पृहा, निष्प्रेही होना चाहिए, निष्कामी हो जाना चाहिए। गुरु ऐसो चाहिए शिष्य से कछु ना ले, और शिष्य ऐसो चाहिए गुरु को सर्वस्व दे, ये निष्कामी। और गुरु लोभी शिष्य लालची, तो फिर सांप चैंटी वाली कहानी बन जाती। तो सर्वथा निष्कामी, नियम ले, काम, क्रोध, हर्ष, शोक, भय, मोह आदि विकारों का 7 दिनों तक दूर से ही परित्याग कर दे। भूमि पर शयन करे, पत्तल में प्रसाद ग्रहण करे, गरिष्ठ तला हुआ और गरिष्ठ पदार्थ ना ग्रहण करे। ये सब इस भागवत जी में बताया है। ऐसा नियम ले, प्रण ले। इसके बाद भागवत जी को विराजमान करके सुखदेव जी के रूप में वक्ता को विराजमान करके पहले षोडशोपचार के द्वारा भागवत भगवान का यजन करे, उनकी पूजा करे और इनसे प्रार्थना करे कि संसार सागरे मगनम दीनम मां करुणानिधे करम मो ग्रहीतांगम माम उद्धर भवार्णवाद। हे भागवत भगवान, मैं संसार सागर में फंसा हुआ हूं, कर्म रूपी मगरमच्छ ने मेरे पैर को पकड़ रखा है। अब आप अपनी कृपा का सुदर्शन चलाइए और मुझे इस संसार के चक्कर से छुड़ाइए। उसके बाद सुखदेव के रूप में, जो वक्ता विरक्त है उसका सुखदेव जी के रूप में, और जो वक्ता गृहस्थ है वैष्णव ब्राह्मण है उसका व्यास जी के रूप में पूजन करना चाहिए और बोलना चाहिए शुक्रु प्रबोधज्ञ सर्व शास्त्र विशारद एतत कथा प्राकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। हे सुख स्वरूप व्यास जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप मेरे अज्ञान अंधकार को दूर कीजिए, मेरे हृदय में प्रेम का दीपक जलाइए और मुझे उस देश में ले चलिए जिसका सुख विषयी जीव के स्वप्न में भी नहीं है। इस प्रकार से प्रार्थना करें। इस कथा के नियम लें। घृतपानम पैपानम कृत्वा फलाहारेण वा, संभव हो तो 7 दिनों तक गौ माता के शुद्ध घी को पीकर इस कथा को सुने। घी पीकर नहीं सुन सकते तो पैपानम, दूध पीकर इस कथा को सुने। दूध पीकर नहीं सुन सकते तो फलाहारेण वा, फल खाकर इस कथा को सुने। किंतु सनकादिकादि ऋषि कहते हैं भोजनम तु वर्णमन्य कथा श्रवण कारकम नोपवासो वराह प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। मेरे विचार से भोजन कर लेना उत्तम है, किंतु अल्प मात्रा में, हल्का हो, सुपाच्य हो, जो आसानी से खाया जाए और आसानी से पच जाए, ऐसा हल्का सुपाच्य भोजन कर लेना चाहिए। ऐसे उपवास का भी क्या लाभ जिससे कथा में विघ्न हो। और इसकी सबसे विशेष महिमा और बड़ा नियम है विष्णु दीक्षा वहीना नाम नादिकारः कथा श्रवे। जिसकी वैष्णवी दीक्षा नहीं हुई, जो गुरु सन्मुख नहीं हुए, उन्हें इस कथा को ना तो कहने का न सुनने का अधिकार है। तो प्रश्न उठता है कि हम तो गुरु सन्मुख नहीं हैं, तो क्या हम इस कथा को नहीं सुने? सुने और सुनकर अपनी उपासना का चयन करें और उस उपासना के अनुरूप आप अपने सदगुरु देव को ग्रहण करें। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप में रुचि रखते हैं तो वल्लभ कुल में जाकर दीक्षित हो जाओ। यदि श्यामा श्याम में माधुर्य भाव की उपासना करते हैं
तो निम्बारक संप्रदाय में स्वामी जी के घर में जुड़ जाओ। यदि आप राम जी के उपासक हैं तो रामानंदी संप्रदाय में, रामानुजन संप्रदाय में चला जाओ। यदि आप शिव की उपासना करना चाहते तो शैव संप्रदाय में चले जाओ। वो आपकी अपनी रुचि है कि आपका मन अधिक किस ओर जाता है, उसके अनुरूप आपका गुरु होगा तो शीघ्र अतिशीघ्र आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ये विषय इसमें बताया। अंत में मृदंग ताल ललितम कर्तव्यम कीर्तनम ततः जय शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दम चकारिये। बीच बीच में जय हो इस प्रकार जय घोष करते हुए, शंख ध्वनि करते हुए, करतल ताली के द्वारा ताली बजाते हुए हम इसके शुभ आरंभ में, मध्य में और अंत में भगवत नाम का कीर्तन करें। सुंदर वाद्य आदि बजाते हुए हम इस कथा का रसपान करें, श्री हरि के मंगल नाम का कीर्तन करें। इस प्रकार से सनकादिक आदि ऋषि जब इसके महात्म्य को सुना रहे थे तो वहां एक अलौकिक घटना हुई। श्री हरि अर्जुन, प्रहलाद, बलि, नारद जी, इंद्र आदि अपने पार्षदों के साथ वहां प्रकट हो गए। तो जैसे ही वे प्रकट हुए तो देवऋषि नारद जी ने उन्हें बैठने के लिए एक दिव्य सिंहासन प्रदान किया, उनके चरणों में प्रणाम किया, षोडशोपचार के द्वारा पूजा की और वे उनके सामने कीर्तन करने लगे। प्रहलाद तालधारी तरल गति तया चोधवा कांसधारी, बीणाधारी सुररसी स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भू। इंद्रो नवादिन मृदंगम जय जय सूकरा कीर्तने ते कुमारा। यत्रागरे भाववक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभू। प्रहलाद जी चंचल गति होने के कारण से ताली बजाने लगे। उद्धव जी मजीरा बजाने लगे। देवऋषि नारद जी बीणा बजाने लगे। अर्जुन राग लापने लगा। इंद्र मृदंग बजाने लगा और सनकादिक आदि ऋषि जय हो इस प्रकार जय घोष करने लगे। और सुखदेव जी अंग भंगिमाओं के द्वारा भागवत के श्लोकों को गाते हुए उनके भाव बताने लगे और वहां आनंद में उत्सव होने लगा और सभी प्रेम में झूम करके उस उत्सव का आनंद लेने लगे। आइए हम भी कीर्तन के द्वारा उसका सुख लेते हैं। श्रद्धे जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा
राधा जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा हरि बोल जय हो धड़कन बोले राधे कृष्णा तड़पन बोले राधे कृष्णा धड़कन बोले राधे कृष्णा तड़पन बोले राधे कृष्णा अंतर बोले राधे कृष्णा रोम रोम बोले राधे कृष्णा अंतर बोले राधे कृष्णा रोम रोम बोले राधे कृष्णा जय राधा हरि बोल जय जय राधा रमण 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 हरि बोल हरि बोल जय हो सभी लोग तालियों की सेवा कीजिए बड़े बाके बिहारी लाल की जय हो ओ पंछी बोले राधे कृष्णा बबुरे बोले राधे कृष्णा ओ पंछी बोले राधे कृष्णा बबुरे बोले राधे कृष्णा ओ पंछी बोले राधे कृष्णा बबुरे बोले राधे कृष्णा ओ पंछी बोले राधे कृष्णा भवरे बोले राधे कृष्णा बंसी बोले राधे कृष्णा बीणा बोले राधे कृष्णा ओ बंसी बोले राधे कृष्णा बीणा बोले राधे कृष्णा जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय
महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री श्री राधे। राधे श्याम। इस प्रकार से उन पार्षदों ने कीर्तन किया, भक्ति ज्ञान वैराग्य ने नृत्य किया, तो श्री हरि प्रसन्न हो गए और वर मांगने के लिए कहा। तब देव ऋषि नारद जी ने कहा, भगवान आप वर दीजिए, जहां आपकी ये भागवत जी की कथा होगी वहां आप अवश्य पधारेंगे। श्री हरि ने कहा, तथा अस्तु एवमस्तु, ऐसा ही होगा। और यूं कहकर वे अंतर्हित हो गए। तो अंतर्यामी रूप से, श्री विग्रह रूप से, तिनेयम वांगमयी प्रत्यक्षा हरि के रूप से, संत रूप में, भक्त वृद्ध रूप में और अनुभव के रूप में वे हमारे मध्य ही हैं। बस अंतर इतना ही है, हम उन्हें देखते नहीं और वे हमें दिखते नहीं। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो जहां ये भागवत की कथा होती है वहां श्री हरि विराजमान रहते हैं, अवश्य पधारते हैं। ऐसा उन्होंने नारद जी को वचन दिया है। तो विश्वास पूर्वक इस भाव को लेकर हम इस कथा का सेवन करें। कलौ भागवती वार्ता भवरोग विनाशिनी। कलयुग में ये भागवत की कथा भवरोग का उपचार है, राम बाण औषधि है। जो इस भव सिंधु से पार होना चाहता है उसे भागवत भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इसी के साथ महात्म्य को विश्राम। आइए, प्रथम स्कंद में 3 श्लोकों में व्यास जी ने इसके महात्म्य का निरूपण किया है। पहले श्लोक में श्री हरि के स्वरूप का, दूसरे श्लोक में परम धर्म के निरूपण का और तीसरे श्लोक में इस भागवत जी का क्या स्वरूप है इसका वर्णन किया। अनेकों महापुरुषों ने इस मंगलाचरण के अनेकों अनेक भावों को प्रस्तुत किया, अपने अपने भाव लगाए। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहत सुनत बहु विधिवत संता। हम भी मंगलाचरण के द्वारा इस कथा का शुभ आरंभ करते हैं। भैरवी श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धामना स्वेन सदा निरस्ते कुहकम् सत्यं परम धर्मः प्रोज्जित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते
किं वा परिरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः सुशुश्रुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। व्यास जी कहते हैं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च, जिन श्री हरि का ना आदि है ना मध्य है ना अंत है, जो स्वयं अनंत है, जिनसे इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं। क्यों? क्योंकि वे सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत हैं, असत पदार्थों से पृथक हैं, जड़ नहीं चैतन्य है, परतंत्र नहीं स्वतंत्र है, जिनके विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, जिन्होंने अपने संकल्प से ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया, जिनके विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजों में सूर्य रश्मियों में जल का और जल में स्थल का भ्रम होता है। आप रेगिस्तान की रेत में प्रखर सूर्य की किरणें चमक रही हो, दूर देखेंगे तो दिखाई देगा जलाशय है, वहां जल है। वहां जल जब आप जाकर देखेंगे तो है ही नहीं, उसे कहते हैं मृग तृष्णा। तेजों में जल रश्मियों में जैसे जल का और जल में स्थल का भ्रम होता है, ठीक ऐसे ही ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति मिथ्या होने पर भी सत्यवत भासती है। यही भगवान की माया है, जो अपनी माया और माया शक्ति से सर्वथा अतीत है। उन्हीं सच्चिदानंद स्वरूप श्री हरि के चरण कमलों का हम ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं। यही श्लोक का मूल अर्थ है। महापुरुषों ने अनेकों अनेक भाव इसके प्रकट किए। प्रधानता ये कृष्ण परक सदग्रंथ है, इसलिए इसका एक अर्थ कृष्ण परक भी होना चाहिए। तो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च, जो जन्म और मरण से परे है, फिर भी विप्रधेनु सुर संत हित लीने मनुज अवतार। अपने प्रेमी जनों के लिए जिन्होंने अवतार धारण किया। ये प्रकट तो कंस के कारागृह मथुरा में देवकी और वसुदेव के यहां हुए, किंतु लीला विस्तार के लिए ये गोकुल आ गए और यहां इन्होंने अनेकों अनेक लीलाएं की। बचपन में जब ये माखन चुरा कर छिप जाते थे, तब गोपियां इन्हें ढूंढती थी, तो स्वराट ये स्वयं ही अपनी अंग कांति से चमकते थे और उनके प्रकाश से गोपियों को बोध हो जाता था कि श्याम सुंदर वहां छिपे हैं, क्योंकि स्वतः ही प्रकाशित होने वाले हैं। बाल्यावस्था में इन्होंने अनेकों अनेक लीलाएं की
माटी भक्षण किया, वेणु निनाद किया, अग्निपान किया, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषः। ये श्याम सुंदर जब अपने अधरों पर वेणु निनादित करते हैं तो ये प्रकीर्ति प्रपंच विनिमय हो जाती है, अर्थात गिरिराज जी की पाषाणगत शिलाएं द्रवीभूत हो उठती हैं और कालिंदी का कमनीय जल कलरव करता हुआ शांत हो जाता है। इन श्री हरि के प्रधानता 3 धाम हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, जो अज्ञान अंधकार को दूर करते हैं। रस प्रधान श्री धाम वृंदावन, रस और ऐश्वर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य मिश्रित ब्रज मथुरा वृंदावन, और ऐश्वर्य प्रधान द्वारिका। जो इनका आश्रय लेता है उनका अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है। ऐसे जो परम सत्य श्यामा श्याम स्वरूप हैं, उनके श्री चरणों का ध्यान करते हुए हम प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में व्यास जी कहते हैं, धर्महा प्रोज्जित कई तो वोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, अर्थात व्यास जी के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में आदि से अंत पर्यंत मोक्ष धर्म का, पराधर्म का ही निरूपण किया गया है। श्री हरि के मंगल में नाम रूप गुण लीला धाम की ही इसमें चर्चा की गई है, जो मनुष्य के तीनों प्रकार के तापों को मूलतः जड़ सहित नष्ट करती है। जैसे हम फसल काटने के बाद खेतों में आग लगा देते हैं, उसका कारण जानते हो? ताकि वह जो बीज है वो पुनः पल्लवित ना हो पाए, अंकुरित ना हो पाए। ऐसे ही जो भागवत की कथा सुनता है उसके पाप ताप संताप ये मूल सहित नष्ट हो जाते हैं, अर्थात उसके जीवन में फिर पाप ताप संताप नहीं रहते। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का ही नहीं व्यापा। राम के राज्य में व्यापक नहीं होते थे, किसी को लगते नहीं थे, व्यापते नहीं थे। क्यों? क्योंकि राम दरबार में सदा सर्वदा हरि की मंगलमय कथाएं होती थी, और जहां मंगल कथा होगी तो मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। पार्वती जी के संग भगवान शिव भी इन्हीं मंगल मूर्ति श्यामा श्याम का भजन करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता सद्यो हृदय वरुद्ध तेत्र, सद्यो हृदय वरुद्ध तेत्र कृति भी सुश्रु भी तत्क्षणात्। जिस क्षण मनुष्य से सुनने का संकल्प करता है, अभी सुनने नहीं आया और घर से कथा स्थल की ओर चल देता है, तो प्रत्येक पग पर उसे अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। और सुनने के लिए बैठ जाता है, श्रवण पुटों को खोलकर इसको सुनता है, तो सबसे बड़ी विशेषता इसकी हृदय अवरुद्ध, अर्थात श्री हरि उसके हृदय में आकर अवरुद्ध बंदी बन जाते हैं। आप सब यहां अपनी इच्छा से आए, बाहर का अगर द्वार लगा दें तो आपकी इच्छा भी होगी तो आप बाहर नहीं जा पाएंगे। ऐसे ही श्री हरि अपनी इच्छा से जाते हैं, और उनकी इच्छा हुई कि मैं अब इस भक्त को छोड़कर अन्यत्र जाऊं, तो उनका भी सामर्थ्य नहीं है कि वो उनको छोड़कर चले जाएं। क्यों? क्योंकि उसने भागवत की कथा सुन ली। अवरुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि भागवत की कथा को सुनकर मन निर्मल हो जाता है, और जहां मन निर्मल हो जाता है ऐसे घर को तो ठाकुर जी ढूंढते हैं। ठाकुर जी तो स्वयं कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। तीसरे श्लोक में इस भागवत के स्वरूप का वर्णन किया। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृद्रव संयुतम। ये जो भागवत है ये निगम कल्प तरु है। निगम कहते हैं वेदों को,
ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ सुपरिपक्व फल है और संजोग से सुखदेव जी के मुख से लगा है। संसार में प्रायः ये बात प्रसिद्ध है कि जिस फल को तोता चोंच मार देता वो मीठा हो जाता है। अब जिसका गायन परमहंस महामुनि सुखदेव जी ने किया हो उसकी कैसी मधुरता होगी, अपने हृदय में ही विचार कर लीजिए। रसो वही सह, इस भागवत जी में रस ही रस है, क्योंकि ये समस्त शास्त्रों का सार है। इसमें ना बीज है, ना छिलका है, ना बकूल है, ना अन्य त्याज्य अंश है, केवल रस से भरा है और इस पृथ्वी पर ही सुलभ है और केवल हरि गुरु संतों की कृपा से प्राप्त होता है, क्योंकि यह फल साधन से ना होए, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। इसलिए मुँह रहो बार बार रसिका भुवि भावु का, इसका पान करे। जैसे प्याऊ सार्वभौम है, कोई भी आकर उस पर जल पी सकता है, अपनी तृष्णा को शांत कर सकता है, ऐसे ये सबके लिए है। पर इसके दो अधिकारी है, एक रसिक और दूसरा भावुक। रसिक किसे कहते हैं? एक बार वल्लभाचार्य जी के शिष्य ने वल्लभाचार्य जी से प्रश्न किया कि प्रभु, मैं 1000 ब्राह्मणों को यथाविधि भोजन करवाना चाहता हूं, पर इतने ब्राह्मण एक साथ मिले कहां, क्या करूं? तो उन्होंने कहा, ऐसा करो 100 वैष्णवों को भोजन करवा दो। उन्होंने पुनः प्रश्न किया, 100 वैष्णव भी एक साथ ना मिले तो उन्होंने कहा, ऐसा करो 10 संतों को भोजन करवा दो। तो उन्होंने पुनः प्रश्न किया, 10 संत भी ना मिले तो? तब उन्होंने कहा, एक रसिक को भोजन करवा दो। उन्होंने कहा, 1000 रसिकों को जिमाऊं, उनको भोजन करवाऊं तो? ये सुनते ही वल्लभाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए और वो कहने लगे, अरे भाई, इतने रसिक तो इस धराधाम पर ही नहीं। प्रेम से कहिए जय श्री राम। तो रसिक किसे कहते हैं? आचार्य चरण कह रहे हैं, तू मुख चंद चकोरी नैना, अति आरत अनुरागी लंपट, भूल गए गति पलहु लगे ना, अर बरात मिलबे को निस दिन, मिलई रहत मनो कबहू मिले ना। और भगवत रसिक रसिक की बात है, रसिक बिना को समझ सकेगा। ये प्रियतम लाल की रस भरी बातें हैं, इन्हें रसिक ही समझ सकता है। प्रियतम लाल प्रिया जी से कह रहे हैं, हे प्रियाजू, तू मुख चंद चकोरी नैना, आपका जो मुख है वो चंद्रमा के समान शोभायमान है, जिसमें अमृत रस भरा हुआ है, और मेरे नेत्र चकोर के समान। चकोर एक पक्षी होता है जो चंद्र के उदय होते ही उसे देखना प्रारंभ करता है, और जैसे जैसे चंद्र चलता है पूर्व दिशा से, वैसे वैसे उसको देखता रहता है। और जब चंद्र अस्त हो जाता है और वो देखते देखते वृक्ष से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ता है, और जब तक चंद्र उदय नहीं होता उठी आशा में पड़ा रहता है, और फिर चंद्रमा को देखना प्रारंभ करता है। एक टक, ये चकोर की चंद के साथ प्रीत है। तो इस प्रकार से लाल जी प्रिया जी को निहार रहे हैं, हे प्रियाजू, तू मुख चंद चकोरिये नैना, आपका मुख चंद्रमा के समान है और मेरे नेत्र चकोरवत आपको निहार रहे हैं। और निहारते हुए जो भाव प्रकट हो रहे हैं उन्हें बता रहे हैं, अति आरत अनुरागी लंपट, भूल गए गति पलहु लगे ना। आपको देखते हुए मैं अति आरत, आरत कहते हैं दीन को, मैं दीन हो रहा हूं, अर्थात अपने स्वरूप का मुझे बोध नहीं, मैं आप में समाहित हो रहा हूं। अनुरागी, मेरा प्रेम रतिवत बढ़ता जा रहा है। मतलब आपको देखता हूं तो आपको और देखने की इच्छा जागृत हो रही है। लंपट, और जैसे दलदल में कोई चीज फंस जाए तो वो धंसती ही चली जाती है, ऐसी प्रिया जी के रूप की कीच में, रूप की दलदल में लाल बिहारी सरकार के नेत्र कमल फंस गए हैं, और वो जितना निकलने का प्रयास करते हैं उतना ही फंसते जा रहे हैं। अति आरत अनुरागी लंपट, भूल गए
गति पलहू लगे ना, और नेत्रों ने पलक झपकाना छोड़ दिया, भूल गए। अब पलक इकटक उनको निहार रहे हैं। और सबसे बड़ी विशेषता, अरबरात मिलवे को निस दिन, मिले ही रहत मनो कबहू मिले ना। मिलने के लिए अरबरा रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो कभी मिले ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, मिले मिलाए मिल रहे और फिर मिलने की याद, मिले हुए हैं और क्या प्रतीति हो रही है मानो कभी मिले ही नहीं। आचार्य चरण कहते हैं, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। ये प्रियतम लाल के रस भरी बातें हैं, है ना, बिना रसिक के कोई समझ नहीं सकता। ये हैं रसिक, महल की गति महल नहीं जाने, लखे ना बाहर वारो, नृप की रहन सहन कहा जाने, भेड़ चरावन। महल की क्या रस रीत है, ये तो जो महल में सेवा कर रहा है वो महल नहीं जानेगा। भेड़ चराने वाले को क्या पता राजा की क्या रस रीत है। ऐसे रसिक कौन होते हैं, ये तो रसिक ही जान सकते हैं। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके। ये रसिक इस कथा के अधिकारी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रामचरित सुनत जे अगाही, रस विशेष तिन जाना नाही। रामचरित्र मानस को, भागवत जी को, भक्तमाल को, आचार्य वाणी को सुनकर यदि तुम्हारा मन भर गया, अघा गया, सुना तो हुआ है, इतनी बार कथा हो चुकी है, सुन लिया, अगर मन अघा गया तो कहते रस विशेष तिन जाना। तो अभी इसके रस विशेष को तुमने जाना नहीं, क्योंकि जब जब हम इसका सेवन करते हैं तब तब इसमें से नए नए भाव प्रकट होते हैं। ये नित नया सा जान पड़ता है। इसका नाम ही है भागवत पुराण, जो पुराना होने के साथ नवीनता का अनुभव कराए, उसी का नाम पुराण। और दूसरा भावुक। गिरिराज जी की तलहटी में एक महात्मा रहते थे, नित प्रति सोहिनी सेवा किया करते थे, इस भाव से कि हजारों भक्तजन, रसिकजन, संतजन गिरिराज जी की परिक्रमा देने के लिए आते हैं। उनके पांव में कोई कंकर ना लगे, कोई कांटा ना चुभे, उसके निवारण के लिए वो सोहिनी सेवा करते थे। और सोहिनी करते करते, झाड़ू सेवा करते करते जब वो छोटी हो जाती तो उसे यहां वहां फेंकते नहीं थे। रेशमी परिधान में वस्त्र लिपेटकर, गड्ढा खोदकर और गड्ढे में समाधि दे करके उसे प्रणाम करते थे, धूप दीपक लगाते थे कि तुमने अपना सारा जीवन गिरिराज जी के चरणों की सेवा की, भक्तों के चरणों की, संतों के चरणों की सेवा की, तुमको प्रणाम, मेरा जीवन भी तुम्हारी बाती सेवा में बीत जाए। ये भावुक। एक विद्वान ब्राह्मण अपने पुत्र के साथ मंदिर में भगवान का दर्शन करने आए। विद्वान थे तो भगवान का दर्शन कर उसी समय उन्होंने स्तुति बनाई और भगवान को स्तुति सुनाने लगे। ये देखकर उनका छोटा अबोध बालक वो भी तुतलाकर ठाकुर जी को सुनाने लगा, ए आ ई उ का खा गा घा। तो पिता ने पुत्र से पूछा कि पुत्र क्या कर रहे हो? तुतलाकर कहा, पिताजी मैं भागवत भगवान को स्तुति सुना रहा हूं। कि ये कैसी स्तुति है कि मैं आपके जैसा विद्वान तो नहीं हूं, पर मैं ये समझ रहा हूं कि आप जो स्तुति सुना रहे हैं वो इन्हीं अक्षरों के समूह से बनी है, व्याकरण के छंदों से बनी है। और पता नहीं भगवान को आपकी स्तुति अच्छी लगे ना लगे, मैं तो सीधा साधा काखा सुना रहा हूं, वो अपने अनुसार स्तुति बनाकर मेरी पूजा को स्वीकार करेंगे। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। कहने का मतलब भक्ति समाई भाव में, भक्तन में भगवान। बिहारी दास साची कहे भागवत प्रमाण, इसमें भागवत प्रमाण है। ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो बहु से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव की एक टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव जिन जिनको नहीं उनकी मुझे चिंता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। और बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस धरा धाम पर
होता मेरा अवतार। तो वे तो भाव के भूखे हैं, भावग्रही जनार्दना, वे भाव को ही ग्रहण करते हैं। तो इस रस के दो ही अधिकारी हैं, एक रसिक और एक भावुक। इसलिए रसिक बन जाइए, भावुक बन जाइए और इस रस में गोता लगाइए। वो सुख मिलेगा जो विषयी जीव के स्वप्न में भी नहीं है। प्रेम से कहिए जय श्री राम। इस प्रकार से 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया। इसके बाद कथा का आरंभ हुआ। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषि शोनकादीय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम्मासता। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज विराजमान है और शौनक जी महाराज ने आकर उनसे 6 प्रश्न किए हैं। इन 6 प्रश्नों में ही पूरी भागवत जी है। जैसे वस्त्र सूत में ही ओतप्रोत रहता है, वैसे इन 6 प्रश्नों में ही पूरी भागवत जी ओतप्रोत है। उन्होंने सूत जी से प्रश्न किया, किम श्रेय शास्त्र सारः का स्वावतारः प्रयोजनम किम कर्मः के अवतारस्य है धर्मः कम शरणं गतः। किम श्रेय, मनुष्य को अपने कल्याण के लिए कौन सा साधन करना चाहिए। शास्त्र सारः का, शास्त्र अनेक है, मनुष्य की आयु थोड़ी है, थोड़े में ही उसे सब समझ आ जाए, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है यह बताइए। स्वावतारः प्रयोजनम, जिनके भ्रकुटी विलास मात्र से क्षण भर में ब्रह्मांड बनते और बिगड़ते हैं, उन्हें अवतार लेने की क्या इच्छा हुई, उन्होंने अवतार क्यों लिया और उनके अवतार का क्या प्रयोजन था, क्या हेतु था। और यदि उनका अवतार हुआ तो किम कर्मः, उन्होंने कैसे कैसे कर्म किए, कैसी कैसी लीलाएं की। कि अवतारस्य, उन श्रीहरि के कितने प्रकार के अवतार होते हैं। और छठा अंतिम प्रश्न, धर्मः कम शरणं गतः। और जब भगवान श्री हरि स्वधाम चले गए तब धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की। तो सूत जी महाराज ने गुरु चरणों का ध्यान किया। आप सब भी एक भजन के द्वारा गुरु चरणों का ध्यान करें और मेरे साथ गाएं। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, 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 गुरु चरणन की हरि चरणन की, गुरु चरणन की हरि चरणन की, गुरु चरणन की हरि चरणन की, गुरु चरणन की
स्वामी हरिदास जी महाराज की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। इस प्रकार से सूत जी ने गुरु चरणों का ध्यान किया और वे कहने लगे, यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुष तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। जुन शिखदेव महामुनि का अभी यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, लौकिक और वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर नहीं आया, अकेले ही घर को छोड़कर वन में जाते देख व्यास जी विरह कातर हो गए। आतुर स्वर में पुत्र पुत्र कहकर पुकारने लगे। तब सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, शुको हम, मैं ही शुक हूं, मैं ही शुक हूं। ऐसे सर्वभूत सर्व हृदय सुखदेव महामुनि को हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। यस्वानुभाव मखिल श्रुति सारमेकम आध्यात्म दीप मतीर्थ तिरशताम तमोंधम। यह भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है, भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला है, वेदों का सार है। संसार में जो अज्ञान अंधकार में भटक रहे हैं उन्हें राह दिखाने के लिए ये अद्वितीय दीपक प्रज्वलित हुआ है। व्यास जी के पुत्र परमहंस महामुनि सुखदेव जी ने इसे हम जीवों के कल्याण के लिए प्रकट किया। ऐसे सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरी। नर नारायण भगवान को, वाणी की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती को, जिन गुरु चरणों से ज्ञान की प्राप्ति हुई उन गुरुदेव भगवान को हम प्रणाम करते हैं। इस भागवत के रचयिता व्यास जी और जिन्होंने इसका गायन किया उन सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं और इस कथा का शुभ आरंभ करते हैं। सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। विश्व के कल्याण के लिए ऋषियों ने जो ये 6 प्रश्न किए उसका उत्तर देते हुए सूत जी महाराज कह रहे हैं कि आपका ये प्रश्न भगवान श्री कृष्ण के संबंध में किया गया है, इसलिए आत्म कल्याण का और परम शुद्धि का कारण है। मनुष्य के लिए इस जीवन में वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है जिसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की जा सके। भक्ति भी ऐसी जो सर्वथा निष्काम हो, जिसमें किसी भी प्रकार की कामना ना हो, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। जैसे चंद्रमा की कलाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती हैं पर उसमें पड़वा पड़ता है, पूर्णिमा के बाद अमावस्या शुरू हो जाती है, पर ये प्रेम प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण वर्तमान रहता है, सदा बढ़ता रहता है, जिसे प्राप्त कर मनुष्य कृत्य हो जाता है। ऐसी भक्ति प्राप्त होने पर स्वतः ही मनुष्य को भक्ति, ज्ञान, वैराग्य प्राप्त हो जाते हैं। वह आत्म शुद्धि करता हुआ, आत्म अनुभव करता हुआ भगवत प्राप्ति कर लेता है। देखो, हमारे मानव जीवन में हमारे मनुष्य के उन्नति के 4 सोपान बताए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म अर्थ के लिए नहीं है। वर्तमान में मनुष्य धर्म धन की प्राप्ति के लिए करता है। धर्म अर्थ के लिए नहीं है, धर्म मोक्ष के लिए है और धन धर्म के लिए है, विषय भोगों के लिए नहीं है। और विषय भोग इंद्रियों की तृप्ति के लिए है। विषयों के प्रवाह में बहकर के भोगे हुए भोगों को ही बार बार चबे को चबाइए। जैसे कुछ खा लिया जाए और खाने के बाद उसे चबाया जाए और खाए हुए भोजन को ही मनुष्य बार बार खाता रहे, भोगे हुए भोगों को ही बार बार भोगता रहे, यह उसका ध्येय नहीं है। और
जीवन निर्वाह ये धर्म के लिए है। इंद्रियों की तृप्ति जीवन को एक अच्छे रहन सहन में जीने के लिए नहीं है। जो सुविधा मिली, जो कृपा प्रसाद मिला, उसी को ही क्या करना है। ये शरीर तो एक दिन छूट जाएगा। उसमें आसक्ति ममता ना करके हरिगुरु संतों में ममता करना, यही तत्व ज्ञान है। विद्वान पुरुष ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित इस सच्चिदानंद ज्ञान को ही परमात्मा बताते हैं। वदंति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञान वदवयम् ब्रह्मेति परमात्म इति भगवान इति शब्दीयते। इसी ज्ञान को कोई ईश्वर कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई शिव कहता है, कोई शक्ति कहता है, और तत्वता वो एक ही है। इसे एक उदाहरण से समझे। एक वेदांती ने स्वामी विवेकानंद जी से प्रश्न किया कि महाराज, जब ईश्वर एक है तो फिर उनके इतने नाम क्यों, इतना भेद क्यों? फिर विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम क्यों? तो इस पर विवेकानंद जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि वेदांती, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। पूछिए कि तुम अपने माता पिता के क्या लगते हो? कहा पुत्र। और अपनी संतान के? कहा पिता। और अपने स्वजनों के? कहा बंधु। अपने भाई बहनों के? कहा भाई। कि जब तुम जैसे साधारण मनुष्य के इतने संबंध हो सकते हैं तो वे तो अखिलेश्वर निखिलेश्वर हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। कोई उन्हें किसी भी नाम से पुकारे, किसी भी रूप में देखे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। एक बार यही प्रश्न कबीर दास जी ने भी अपने गुरु रामानंदाचार्य जी से किया कि महाराज, एक राम दशरथ के खेले, एक राम घट घट में मेले, एक राम को सकल पसारा, एक राम सबंते न्यारा, ये एक है अथवा चार हैं? उन्हीं के शब्दों में रामानंदाचार्यों ने उत्तर दिया कि वही राम दशरथ के खेले, वही राम घट घट में मेले, वही राम का सकल पसारा, और वही राम सबंते न्यारा। कि एक ही राम सब रूपों में व्याप्त, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट वही में जाना। यह बात बताई एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। जो प्रसन्न मन से भक्ति योग का आश्रय लेता है, भक्ति योग को अपने चित्त में धारण करता है, स्वतः ही उसे तत्व ज्ञान हो जाता है, स्वतः ही उसे ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। और जिसे आनंद की प्राप्ति हो जाती है, जिनके हृदय आनंद आभासा, सहज सिद्ध भये जगत उदासा, सहज ही जगत से सिद्ध हो जाते हैं और सहज ही जगत में उदास हो जाते हैं। इसलिए सबका सार वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परमं ज्ञानम, वासुदेव परमं तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति। वेदों के द्वारा भगवान वासुदेव को ही जाना जाता है। यज्ञ में जो आहुति दी जाती है वो शामा शाम को प्रसन्न करने के लिए ही दी जाती है। मनुष्य योग में आरूढ़ होकर मन का जो निरोध करता है वो चित्त को एकाग्र भी उनको देखने के लिए करता है, और समस्त कर्मों का जो प्रतिफल है वो भी श्री हरि है। ज्ञान के द्वारा जो कुछ जाना जाता है उसके मूल में ये श्री हरि ही है, और तपस्या के द्वारा जिन्हें प्रसन्न किया जाता है वे श्री हरि हैं, और जो समस्त धर्मों का मर्म है वे भी श्री हरि हैं। जैसे समस्त नदियां सागर में मिलती है, ऐसे ही सारे साधन श्री हरि को प्राप्त करने के लिए हैं। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। दास का कंठ अवरुद्ध है, कथा विश्राम का समय हो गया है। कथा तो बहुत है पर समय के अभाव में और हमारे चित्त के प्रवाह में कुछ पता ही नहीं लगता। प्रेम से कहिए जय श्री राम।
यद्यपि दास में बोलने की सामर्थ्य नहीं है, थोड़ी सर्दी लग जाने से और गला बैठ जाने से कंठ अवरुद्ध हो गया है, फिर भी यथामथि यथाशक्ति प्रयास किया जा रहा है। मूल में सब भगवत इच्छा भगवत कृपा ही है। अब अंत में 24 अवतारों की कथा जो सारांश में ही हम आपको सुना रहे हैं, सब सावधान होकर सुने। इसके बाद हम आरती करेंगे। उसके बाद वृंदावन से हमारे विनोद शर्मा जी जो बड़े अच्छे ही सुंदर गायन करते हैं, आपको अपनी मधुर वाणी के द्वारा या अपने भजनों का सुख देंगे। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। सूजी महाराज कहते हैं, यस्याम बसी शयानस्य योग निंद्राम वितनवतः नाभि हृदाम बुजा दासी ब्रह्मा विश्व सृजाम पति। सृष्टि के आदि में श्री हरि की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, जिससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और उनके द्वारा इस विश्व की रचना हुई। श्री हरि ने अनंतानंत अवतार लिए और वे ही विश्व रूप से व्यापक हुए। वे विराट स्वरूप, सहस्त्र सिर वाले, सहस्त्र नेत्रों वाले, हजारों मुख वाले, हजारों नासिका वाले, हजारों कानों वाले, हजारों केशों वाले, हजारों भुजाओं वाले, हजारों वक्षस्थल वाले, उदर वाले, जंघा वाले, पैरों वाले अनंत रूप में विराजमान है। वो सृष्टि के कण कण में, अणु से अणु में और व्यापक परमाणु में वे ही विराजमान है। इन श्री हरि के 6 प्रकार के अवतार होते हैं। अंशा अंश, जिसमें साधु संत प्रकट होते हैं। अंश, जिसमें ब्रह्मा आदि देवता प्रकट होते हैं। कला, आवेश, जिसमें भगवान परशुराम जी प्रकट हुए। कला, जिसमें महर्षि वेदव्यास जी प्रकट हुए। पूर्ण, जिसमें राम जी प्रकट हुए। और परिपूर्ण, जिसमें भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। सृष्टि के आदि में स एव प्रथमम देवः को मारव सर्गमास्तिता। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में श्री हरि इन 4 ऋषि कुमारों के रूप में प्रकट हुए और इन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और हरि शरणम इस नाम का अवलंब लेते हुए भगवत कथा का प्रचार प्रसार किया। श्री हरि का दूसरा अवतार वराह अवतार हुआ। इस अवतार में इन्होंने हिरण्याक्ष का उद्धार कर पृथ्वी का उद्धार किया। श्री हरि का तीसरा अवतार देवऋषि नारद जी के रूप में हुआ। इस अवतार में इन्होंने नारद पांचरात्र की के कर्मों के द्वारा कैसे भगवान की आराधना की जा सकती है यह बताया और छोटे छोटे भक्ति के 84 सूत्र बताए। श्री हरि का 14 अवतार नर नारायण के रूप में हुआ। आज भी ये बद्रिका आश्रम में हम लोगों के कल्याण के लिए तपस्या में रत हैं। श्री हरि का 5वां अवतार भगवान कपिल के रूप में हुआ। इन्होंने अपनी माता को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया और बताया मनहा एव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष योग, कि मां मनुष्य के बंधन और मोक्ष का एक ही कारण है और वह कारण है उसका अपना मन। वह मन जब हरि गुरु संतों के चरणों में लग जाता है तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाता है, और वह मन जो विषयों में आसक्त हो जाता है, संसार में लगता है, तो उसके बंधन का कारण बनता है। श्री हरि का 6वां अवतार अत्रि और अनसुया के यहाँ भगवान दत्तात्रेय के रूप में हुआ। इस अवतार में उन्होंने अलर्क और प्रहलाद को ब्रह्म ज्ञान का और प्रकृति से 24 गुरुओं को धारण कर जगत को शिक्षा दी। श्री हरि का 7वां अवतार अकुति और रुचि प्रजापति के यहाँ यज्ञ भगवान के रूप में हुआ। याम आदि पुत्रों के साथ इन्होंने मिलकर स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। श्री हरि का 8वां अवतार
ऋषभ देव के रूप में हुआ और इन्होंने परमहंसों के मार्ग को प्रशस्त किया। श्री हरि का 9वां अवतार पृथु रूप में हुआ। ये सृष्टि के पहले राजा हुए। पृथ्वी देवी ने सारी वनस्पतियों को अपने उदर में, पेट में छिपा लिया। तब धनुष बाण हाथ में लेकर इन्होंने गौरूपी पृथ्वी का दोहन किया और समस्त वनस्पतियों को, जितनी भी धन धान्य वनस्पतियां, दाल है, चावल है, सब्जी है, गेहूं, आटा, ज्वार, जौ, मक्का, सिंघाड़ा आदि जितने भी ये प्रकार, ये वनस्पतियां हैं, औषधियां हैं, ये सब प्रजा के हित और कल्याण के लिए राजा पृथु ने, और दोहन, पृथ्वी से दोहन की क्रिया, कृषि की क्रिया को प्रारंभ किया। श्री हरि का 10वां अवतार मत्स्य अवतार माना जाता है। जब ये प्रजा प्रलय के जल में डूबने लगी तो भगवान ने मत्स्य रूप धारण कर राजा सत्यव्रत को आज्ञा दी कि 7वें दिन पृथ्वी डूब जाएगी, तुम प्रकृति के मूल बीजों को और सप्तऋषियों को लेकर मैं जो अपने द्वारा भेजी गई नौका है उसको भेजूंगा, उस पर आरूढ़ होकर प्रलय के जल में विहार करना, जिज्ञासा करना, प्रश्न करना, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। कालांतर में ऐसा ही हुआ। श्री हरि का 11वां अवतार कच्छप अवतार हुआ। समुद्र मंथन के समय मंदराचल जब सागर में डूबने लगा तो भगवान कच्छप ने उसे अपनी पीठ में धारण किया। उस समय भगवान को ऐसी प्रतीति हुई मानो कोई उनकी पीठ खुजा। श्री हरि का 12वां अवतार धनवंतरी के रूप में हुआ। इसी दीपावली के दिन, जो हमने अभी दीपावली का उत्सव मनाया, भगवान धनवंतरी समुद्र से अमृत लेकर प्रकट हुए, जिसे हम धनतेरस के रूप में बनाते हैं। अमृत लेकर प्रकट हुए। तब वो अमृत राक्षसों ने छीन लिया। देवता भगवान की शरण में गए और श्री हरि का 13वां अवतार मोहिनी रूप में हुआ। उन्होंने दैत्यों को मोहित किया और उन्हें सुरा पिला दी और देवताओं को अमृत पिलाकर सदा सदा के लिए अमर बना दिया। श्री हरि का 14वां अवतार नरसिंह अवतार हुआ। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए श्री हरि ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। श्री हरि का 15वां अवतार वामन रूप में हुआ और 3 पग भूमि राजा बलि से मांगकर त्रिलोकी को नाप लिया। देवताओं को स्वर्ग का राज्य और राजा बलि को पाताल का राज्य प्रदान किया। श्री हरि का 16वां अवतार परशुराम के रूप में हुआ। इन्होंने देखा राजा अधार्मिक हो गए हैं, तब 21 बार है वंशी राजाओं को पृथ्वी विहीन किया, पृथ्वी शून्य किया और सामंतक तीर्थ कुरुक्षेत्र की स्थापना की। श्री हरि का 17वां अवतार महर्षि वेदव्यास के रूप में हुआ। इन्होंने देखा लोगों की समझ कम हो गई है, तब इन्होंने एक वेद को 4 वेदों के रूप में विभाजित किया, महाभारत की रचना की, 18 पुराण बनाए और सबका सार ये भागवत उनकी कृपा से हमें प्राप्त हुआ। श्री हरि का 18वां अवतार भगवान राम के रूप में हुआ। इस अवतार में अदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम विदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्दी रामायण की इन्होंने रचना की। 19वां अवतार भगवान बलराम के रूप में हुआ। ये भगवान कृष्ण के लीला सहायक बने और 20वां अवतार भगवान कृष्ण के रूप में हुआ। अदौ देव की देव गर्भ जननम गोपी ग्रहे वर्धनम माया पूतन जीवतापहरणम श्री गोवर्धनो धरणम कंसच्छेदन कौरवादि हननम कुंती सुता पालनम श्रीमद् भागवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीला अमृतम। इन्होंने अपनी लीलाओं से समस्त जीवों को सुख दिया। श्री हरि का 21वां अवतार महात्मा बुद्ध के रूप में हुआ। भगवान बुद्ध की समझाने की शैली बड़ी अच्छी थी। एक स्त्री का पुत्र मर गया, वो विलाप करने लगी
कुछ लोगों ने कहा भगवान बुद्ध सिद्ध है, भगवान है, चाहे तो तुम्हारे मरे हुए पुत्र को जीवित कर सकते हैं। वो स्त्री महात्मा बुद्ध के पास गई। महात्मा बुद्ध ने कहा अवश्य देवी, मैं तुम्हारे मरे हुए पुत्र को जीवित कर सकता हूं, किंतु एक शर्त के साथ। क्या? कि तुम मेरे लिए उस घर से भिक्षा मांग कर लाओगी जिस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई। वो प्रत्येक घर के द्वार पर गई, उसने द्वार खटखटाया, द्वार खुला तो पूछा क्या तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हुई है? उत्तर मिला हाँ। दूसरे द्वार पर गई, उत्तर मिला हाँ। तीसरे द्वार पर गई, उत्तर मिला हाँ। अनेकों द्वारों पर गई, सबको उत्तर मिला हाँ। उसे समझ आ गया था, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चलो, एक बंध्यो जंजीर। जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा, यही इस मृत्यु लोक का नियम है। श्री हरि का 22वां अवतार कलगी अवतार माना गया है। इस अवतार में ये विष्णु यक्ष ब्राह्मण के यहाँ अवतार लेंगे, और जब कलयुग का अंत होगा तो नीले घोड़े पर आसवार होकर, दोनों हाथों में तलवार लेकर ये दुष्टों का संहार करेंगे, प्रजा का रंजन करेंगे, और उनके शरीर से स्पर्श होकर जो वायु प्रवाहित होगा, उन्हें जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक नक्षत्र में आ जाएंगे, सतयुग का आरंभ हो जाएगा। श्री हरि का 23वां अवतार धनवंतरी अवतार केसी अवतार माना गया है। जब दैत्यों ने ब्रह्मा जी के वेद चुरा लिए, तब भगवान घोड़े का रूप धारण करके आए और उन्होंने राक्षसों का उद्धार कर तीर्थराज प्रयाग में ब्रह्मा जी को वेदों का दान दिया। और श्री हरि का 24वां अवतार स्वयं हंसावतार माना जाता है। जब सनकादिक आदि ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि मन विषयों में रहता है या विषय मन में रहते हैं, तो ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई, वो उत्तर नहीं दे पाए। तब भगवान हंस रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सनकादिक आदि ऋषियों को हंस गीता सुनाई, उनके प्रश्न का उत्तर दिया और उनकी समस्या का, उनकी जिज्ञासा का समाधान किया, उसे शांत किया। इस प्रकार से श्री हरि के प्रधानता 24 अवतार हुए। अवतारा ये संख्ये या हरे सत्तु निदेर द्विजा, यथा विदासिन कुलिया सरस्यु सहस्त्रसा। श्री हरि के अनेकों अनेक अवतार होते हैं। जैसे अगाध जल राशि से छोटे मोटे नाले निकलते हैं, वैसे श्री हरि के अनेकों अनेक अवतार हुआ करते हैं। प्रधानता ये 24 अवतार भगवान के हुए, सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर भागवत भगवान